हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही स्ट्रांगली मेरे अंदर ये आ रहा था यार, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है यार। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइफ। इसको जान करके आज बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, व्हाट इज़ लाइफ। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके अंदर ये क्लियर नहीं है इसका आंसर, तो आपको लाइफ में मज़ा नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पर। आज देख लो आप चारों तरफ, अपने आँख को घुमा करके देख लो अपने चारों तरफ यार। लोग के पास पता नहीं क्या क्या है, घर हैं, गाड़ी है, बंगले, सब चीज़ से भरे हुए हैं, फिर भी अंदर से उनके लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। उनको खालीपन है उनके अंदर। अलग अलग तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऊपर से देखो तो कुछ भी नहीं है, अगर देखो तो, लेकिन अंदर से वो झूमते रहते हैं। तो आपका जो अंदर से आप कितने खुश हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कैसे समझते हैं। कि आपके लिए लाइफ, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, व्हाट इज़ लाइफ, ये आपके अंदर अगर क्लियर है तो आपको लाइफ में मज़ा आएगा यार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको समझना ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अगर आपको एक लाइन में इसका आंसर दूँ व्हाट इज़ लाइफ, तो एक लाइन में अगर बोलूँ तो ये है लाइफ इज़ अ गेम। एक लाइन में अगर बोलूँ लाइफ इज़ अ गेम, बस, और कुछ नहीं है यार। अब आप मुझे बता दो, एक गेम को खेलने में आपको कब मज़ा आता है, कब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो एक एग्जांपल पकड़ता हूँ। 3 तरह के लोग हैं, एक है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। जो ए है उसको उस गेम की, जो वो खेलने वाला है या जिसके अंदर है, उसको उतनी समझ नहीं है, वो अच्छे से नहीं समझता है। एक जो बंदा बी है उसको समझ है, लेकिन उतना नहीं जितना सी को है। सी को कैसा समझ है, बहुत अच्छे से उस गेम को समझता है, एक एक रूल को बहुत अच्छे से समझता है वो, और गहराई से उसको समझ में आया है वो गेम। अब बताओ आप, सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आने वाला है उस गेम के अंदर। उस गेम के अंदर तीनों एक साथ उस गेम के अंदर जाएंगे, खेलेंगे, सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आने वाला है, सी को आने वाला है। क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से वो गेम समझ आता है, अच्छे से समझता है, इस वजह से उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बी को आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना सी को आएगा, चाहे हारे चाहे जीते। और ए, वो हमेशा दुखी रहेगा, जीत भी गया तो अंदर से उतना मज़ा नहीं आएगा। ऐसा है। अब आप मुझे बता दो, किस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिसके लेवल्स, देखो अगर गेम में लेवल्स ही नहीं है तो फिर तो गेम कोई मज़ा नहीं आता है। लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, उसके ऊपर और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा। लाइफ में लेवल्स है गेम का, ये हम अपने आप को ऊपर और लेवल्स में बढ़ाते चले जाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसलिए मज़ा और बढ़ जाता है। अच्छा आप बताओ, ऐसा गेम जिसका एक एंड आ जाता है, लेवल्स का एक एंड आ जाता है, तो वहाँ पर जा करके वो गेम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर मज़ा नहीं आएगा। एक बार अगर उस लेवल तक पहुँच गए तो एक प्लेयर को उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन लाइफ के अंदर क्या है कि वो एंड कभी नहीं आता है, इस वजह से हमें और मज़ा आता है। एंडलेसली हम लोग खेलते रहते हैं तो और मज़ा आता है और शानदार लगता है, क्योंकि लेवल्स हमेशा बढ़ते चले जाता है। अब आपसे मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप बता दो कि कितना हम लाइफ को समझने में फोकस करते हैं। हम जजमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है, वही ए वाला हाल, कि लाइफ की समझ ABCD भी नहीं है। हमें थोड़ी सी भी लाइफ की समझ नहीं है, हम समझने में अपना थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है कि बहुत मज़ा आए। अरे यार, एक गेम को अगर आप समझते ही नहीं है तो खेलने में मज़ा कैसे आ सकता है, और अगर आप पूरे अच्छे से समझते हैं तो आपको खेलने में मज़ा आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आप बता दो ना मुझे कि कितना हम समझने का कोशिश करते हैं। लोग को एक गलत फहमी है, हम जितने लोग दुखी हैं सारी का एक गलत फहमी है कि उनको सब पता है, वो समझना कुछ भी नहीं चाहते हैं, उनको सब पता है। वो उनसे बात करो, वो बोलेंगे हमको सब पता है, हमको क्यों बता रहे हो। तो ये गलत फहमी के वजह से वे लाइफ में फेल हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप कह देते हो कि मुझे सब पता है,
तो फिर आप जानने के लिए तैयार नहीं होते सच्चाई को, मतलब कि समझने के लिए फिर तैयार ही नहीं होते। समझना मतलब क्या, देखो कि लाइफ की समझ हमें तब होती है जब हम ये बोलते हैं कि हमें समझना है, मुझे जानना है क्या है, और जानना है, और जान वो सकेगा जो जानने के लिए तैयार होगा। लेकिन जो तैयार ही नहीं है, उसके सामने कुछ भी आ जाए, कैसा भी कुछ आ जाए, वो उसको जान ही नहीं पाएगा अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर गलतफहमी पहले से बैठ गया है कि मैं जानता हूँ। एक आप चश्मा लगा लो रेड कलर का और आप बोलो कि मुझे सब पता है, सब चीज रेड ही रेड है। फिर आप कैसे देख पाओगे, सामने ग्रीन चीज भी होगी तो फिर उस चश्मे से आपको वो रेड ही नजर आएगा। मतलब उसके एक्चुअल कलर को देखने के लिए आपको अपने चश्मे को उतारना पड़ेगा। कोई भी चीज को अगर इन रियलिटी देखना है, सच में वो कैसा है, तो उसको एक्चुअल में देखने के लिए आपको चश्मे को उतार करके उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हमने एक चश्मा लगा लिया है, भ्रम का चश्मा, कि हमको सब पता है। ये गलतफहमी हमारा चश्मा है, इसके वजह से अधिकतर लोग दुखी हैं। ये जो मैंने कहा है, अगर देखो तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे लोग जो देखेंगे वो क्या बोलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब हमेशा सुनते रहते हैं। आज मैं कह रहा हूँ, कल कोई और कहीं होंगे, तो उनको लगेगा इसमें कोई बड़ी, ये सब पता है, पहले ही मैंने जान रखा। लेकिन यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने जान रखा, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आपने इसको जानने के बाद ध्यान दिया इस बात पर, क्या इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखा, क्या समझा कि बात तो सही है। इफ लाइफ इज अ गेम, तो लाइफ को पहले समझो। आप ही बता दो, एक कार को पहले समझ जाओ अच्छे से, फिर चलाने का देखो आनंद। देखो आप कितने अच्छे से चलाते, कितना मजा आएगा। अगर आपको एक कार का समझ ही नहीं है, आप ब्रेक दबा करके एक्सीलेटर लिए जा रहे हो और बोल रहे हो कार चलाना बहुत हार्ड है, तो सच में आपके लिए हार्ड है, अगर आप ऐसे ऐसे गलतियां कर रहे हो तो। लेकिन अगर एक बार समझ जाते हो कैसे क्लच काम करता है, कैसे एक्सीलेटर काम करता है, तो आपके लिए बहुत आसान है, हद से भी ज्यादा आसान है। बस इतनी सी बात है, हमको ये करना है। तो जैसे ही हम जो सच है उसको समझ जाते हैं, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, हमें बहुत ही मजा आता है। तो पूरा का पूरा मेरा यही एसेंस है यार, इस बात का जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने शेयर किया, इसका इतना ही एसेंस है कि लाइफ इज अ गेम यार। पहले गेम को समझ जाओ, फिर देखो खेलने में कितना हो। तो अपना सारा का सारा फोकस जो है वो उठा करके लाइफ को समझने में लगा दो, और आप कहीं भी समझ सकते हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझो फिर देखो। तो इसी के साथ टाटा।